Hello everyone, welcome again. I am back with another video. Today I am going to read English newspaper. तो बने रहिए इस वीडियो पर अंत तक दोस्तों। हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर, जिसको हम पढ़ के बताएंगे इंग्लिश से हिंदी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका हेडलाइन। हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है, हेडलाइन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स, टेररिस्ट किल हिंदू टीचर इन जम्मू एंड कश्मीर कुलगांव। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए ये बात कि सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, और जो हमारा हेडलाइन होता है ये हमारा अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगा या आपको पैसिव वॉइस में मिलेगा। ठीक है, यदि भीतरी रहा तो आप उसे पैसिव में समझेंगे, यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहा वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा और वो काम हो चुका रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो टेररिस्ट का मतलब होता है आपका आतंकवादी। तो ये आपका सब्जेक्ट बन गया टेररिस्ट। उसके बाद लिख रहा किल, तो ये हमारा वर्ब है फ्रेंड्स। तो किल ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये काम हो चुका है, यहाँ पर किल्ड होगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म किल्ड। तो टेररिस्ट मार दिया, तो किसको मारा? उसके बाद लगाया है ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड लगाया हिंदू टीचर। किसको मारा? हिंदू टीचर को। ठीक है, उसके बाद लिखा है इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस आप देख रहे हैं, तो अपोस्ट्रोफी एस का मतलब हो जाता है का या की। ठीक है, तो कहाँ जम्मू कश्मीर का कुलगांव में मारा। ठीक है, ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, ये इन जम्मू एंड कश्मीर कुलगांव। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए मैं न्यूज़ में चलते हैं। आपको आई होप ये आपको समझ में आया होगा हेडलाइन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये रेड कलर का। तो काश्मीरी पंडिट्स, क्या लिखा है? काश्मीरी पंडिट्स। उसके बाद लिखा हुआ है थ्रेटन मास माइग्रेशन फ्रॉम वैली। तो इसका मतलब क्या हुआ? थ्रेटन मास का मतलब क्या होता है? बड़े पैमाने पर पलायन। ठीक है, थ्रेटन मास का मतलब होता है बड़े पैमाने पर पलायन। थ्रेटन मास, सॉरी, मास माइग्रेशन का मतलब होता है बड़े पलायन। ठीक है, बड़े पैमाने पर पलायन। और थ्रेटन का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, तो उसका धमकाना होता है। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? घाटी से बड़े पैमाने पर पलायन की धमकी। वैली का मतलब क्या होता है? घाटी। ठीक है, तो फ्रॉम का मतलब से, घाटी से बड़े पैमाने पर पलायन की धमकी। ठीक है, तो चलिए मेन न्यूज में देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर मेन न्यूज में। A Hindu woman teacher was shot dead on Tuesday by terrorists in Jammu and Kashmir's कुलगांव डिस्ट्रिक्ट। तो इसका पहले देख लेते हैं हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है। हिंदू वुमेन, वुमेन का मतलब जान रहे हैं आप, महिला होता है। अब हिंदू वुमेन टीचर, जो महिला टीचर थी वो हिंदू थी। ठीक है, तो उसको क्या किया? शॉट। शॉट का मतलब होता है गोली मारना। इसका पहले देख लीजिए आप, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? SHUT, शट, सॉरी सूट। सूट होता है, शर्ट नहीं, सूट। सूट और शॉट, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है सूट। क्या होता है फ्रेंड? सूट। और सेकंड फॉर्म शॉट और थर्ड फॉर्म भी शॉट होता है। ठीक है, तो मार दिया यानी V2 है तो मार दिया, काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या? डेड, शॉट डेड ऑन ट्यूसडे। कब मारा है? ट्यूसडे को मारा है। बाय, किसके द्वारा मारा है? टेररिस्ट के द्वारा। उसके बाद लगाया है इन जम्मू कश्मीर। कहाँ पर मारा है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस देख रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर का कुलगांव में। ठीक है, कुलगांव। उसके बाद लिखा है डिस्ट्रिक्ट, कुलगांव डिस्ट्रिक्ट है। क्या डिस्ट्रिक्ट है? उसके बाद लिखा है फॉलोइंग विच काश्मीरी पंडिट्स। फॉलोइंग का मतलब होता है होने के बाद। ठीक है, तो कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी पंडित थे उसको होने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एम्प्लॉयड का मतलब तैनात। ठीक है, एम्प्लॉयड का मतलब इसको आप दूसरा तरीके से भी इसको समझ सकते हैं आप। क्या लिखा है फ्रेंड्स? एम्प्लॉयड अंडर द PM पैकेज। ठीक है, तो किसके तहत एम्प्लॉयड थी? तो अंडर द PM पैकेज। अंडर का मतलब होता है के तहत, PM पैकेज के तहत। तो वो जो कश्मीरी पंडित थी वो PM पैकेज के अंतर्गत एम्प्लॉयड थी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है टू थ्रेटन टू टेक मास माइग्रेशन फ्रॉम द वैली। ठीक है,
उसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? तो थ्रेटन का मतलब होता है धमकाया गया, ठीक है। तो धमकाया गया किसके लिए? टू अंडर टेक मास माइग्रेशन फ्रॉम वैली। तो घाटी से बड़े पैमाने पर पलायन के लिए उसको धमकाया गया, ठीक है, उसके तहत धमकाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है फ्रेंड्स? इफ़ दे, यदि वे वर नॉट रीलोकेटेड, इफ़ दे वर नॉट रीलोकेटेड टू सेफ प्लेसेस विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या लिखा फ्रेंड्स? रीलोकेटेड का मतलब होता है दूसरी जगह, ठीक है। रीलोकेटेड का मतलब होता है दूसरी जगह। तो वे दूसरी जगह नहीं थे, रीलोकेटेड मतलब वे दूसरी जगह नहीं थे। तो किसके लिए नहीं थे? टू सेफ प्लेसेस विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, विद इन द 20 विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा फिर? द किलिंग ऑफ द रजनी बाला, द किलिंग ऑफ रजनी बाला, जिसका मर्डर हुआ था उसका नाम क्या था? रजनी बाला। हु बिलोंग्ड, क्या लिखा है उसके बाद? हु बिलोंग्ड टू जम्मू, ठीक है। हु बिलोंग टू जम्मू संबा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से बिलोंग करते थे? जम्मू संबा डिस्ट्रिक्ट। बट वॉज पोस्टेड एट अ गवर्नमेंट स्कूल, उसको पोस्टेड किया गया था, मतलब उसको जो जॉब वहाँ करती थी यानी पोस्ट उसको किया गया था, कहाँ पर? गवर्नमेंट स्कूल में। इन, उसके बाद क्या? गोपालपुरा, कहाँ पर? गोपालपुरा, कुलगांव इज द सेकेंड किलिंग ऑफ द नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट एम्प्लॉय in May and the 7th targeted killing in Kashmir this month। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो रहा है? इज द सेकेंड किलिंग, ठीक है। तो इस सेकेंड किलिंग किसका था? तो इज द सेकेंड किलिंग ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन मुस्लिम, ठीक है। नॉन मुस्लिम था वो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब सरकारी कर्मचारी, वो नॉन मुस्लिम था और सरकारी कर्मचारी का ये सेकंड किलिंग था है। उसके बाद क्या लिखा है? इन मे एंड द सेवंथ टारगेटेड टारगेटेड किलिंग। तो ये 7वां टारगेटेड किलिंग तो कहाँ पर? इन कश्मीर दिस मंथ, इस महीने में 7वां टारगेटेड किलिंग है, ठीक है। टारगेटेड किलिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका लक्षित हत्या, ठीक है। लक्षित हत्या कहाँ पर था? कश्मीर में, दिस मंथ, इस महीने। पुलिस ऑफिशियल सेड, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? पुलिस ऑफिशियल ने कहा बाला वाज इंज्यूर्ड इन द अटैक। तो बाला घायल था, ये घायल हो गया था इन द अटैक, इस अटैक में। एंड टेकन मतलब होता है ले जाना, और ले गया टू, कहाँ ले गया? टू नियर बाय डिस्ट्रिक्ट, जो नज़दीक में था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्या लिखा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वेयर सी वॉज डिक्लेयर डेड, जहाँ उसे मृतक घोषित कर दिया। कहाँ घोषित कर दिया उसको? जहाँ उसे मृतक घोषित कर दिया, उसके नियर बाय में जो डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहीं पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।